दोस्तों नमस्कार। मैं आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर प्रतीक मिश्रा आपके लिए रोचक तथ्यों के को लेकर आया हूं। जैसे कि सभी को बात की हमेशा इच्छा जागृत होती है कि समन और वारंट क्या चीज़ है। सभी का आरवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथ साथ आपके लिए ये समन और वारंट जैसी रोचक तथ्यों को मैं लेकर आया हूं। दोस्तों समन समन शब्द जो है ना, ये अंग्रेजी भाषा। समन्स आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समन्स लिखा हो। समन्स वास्तव में एक अंग्रेजी भाषा का वर्ब है। वर्ब अर्थात क्रिया है। समन्स का मतलब होता है दोस्तों कि बुलावा पत्र। जब कभी किसी के यहाँ न्यायालय से समन आ जाता है ना, तो सभी लोग घबरा जाते हैं। अरे क्या हुआ, किस बात के लिए ऐसा समन आ गया है, ऐसी सूचना आ गई है, क्या हो गया है। सभी की सांसें ऊपर नीचे हों। दोस्तों इसी के बारे में हम आज आपके लिए ये तथ्य लेकर आए हैं। समन्स क्या होता है? वास्तव में समन्स एक बुलावा पत्र है। समन्स एक बुलावा पत्र है, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते। समन क्या है? एक बुलावा पत्र है, जिसका अर्थ है बुलाना, किसी को एक निश्चित जगह, निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर बुलाना। यही क्या कहलाता है? समन कहलाता है। दोस्तों इसका प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6 में धारा 61 से लेकर धारा 69 तक इसका प्रावधान। समन जो होता है वो किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, या पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, या कभी कभी आयोग के द्वारा भी जारी। समन दो प्रतियों में एक आदेश पत्र होता है। समन दो प्रतियों में एक आदेश पत्र होता है, जो कहीं पर किसी स्थान पर न्यायालय में या पुलिस के समक्ष या किसी आयोग में आपकी हाजिरी सुनिश्चित करता है। क्या करता है? आपकी हाजिरी सुनिश्चित करता है। एक संदेश होता है कि आप इस स्थान पर, इस जगह पर एक निश्चित टाइम पर उपलब्ध हों और प्रस्तुत हों, अपनी बातों को कहें। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 6, जिसमें न्यायालय की आदेशिकाएं हैं, जिसमें ये अध्याय 6 जो है न्यायालय की आदेशिकाएं हैं, इसमें धारा 61 से लेकर धारा 69 तक समन का प्रावधान किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह लिखित रूप से होता है। समन जो होता है यह लिखित रूप से होता है, दो प्रतियों में होता है। दोस्त ये क्या होता है? लिखित रूप से होता है, दो प्रतियों में होता है। दो प्रति में क्यों होता है? अब आप पूछेंगे कि दो प्रति में क्यों होता है। दोस्तों दो प्रति में इसलिए होता है कि एक प्रति पर जिसको समन किया गया है, यानी जिस व्यक्ति के नाम ये जारी किया गया है, उसको एक प्रति दे दी जाती है और दूसरे प्रति पर उसका हस्ताक्षर लेके अपने पास रख लिया जाता है कि इस व्यक्ति को ये सूचना दे दी गई है कि वह फला स्थान पर निश्चित समय पर निश्चित तारीख को हाजिर हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कौन जारी कर सकता है? यह न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा, या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उच्च न्यायालय यानी हमारा जो हाई कोर्ट है वो समय समय पर निर्दिष्ट करे, यानी निर्देश दे कि वह जारी करे। उस पर हस्ताक्षर होंगे, साथ ही साथ उस पर उसकी मुद्रा लगी होगी। मुद्रा का अर्थ होता है सील या मोहर। यानी यदि न्यायालय जारी कर रहा है तो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी यानी जज जो होगा, उसके हस्ताक्षर उस पर होंगे और उसकी मोहर लगेगी। यदि पुलिस उसे जारी कर रही है तो पुलिस का जो अधिकारी होगा, जो जारी करने वाला है, उसके हस्ताक्षर होंगे और उसकी मोहर लगेगी। और यदि कोई आयोग जारी कर रहा है, कमीशन जारी कर रहा है समन, तो उसके हस्ताक्षर होंगे और कमीशन के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे और उस पर उसकी मोहर लगेगी।
बात इतना क्लियर हो गई दोस्तों। तो आगे हम बता रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये न्यायालय द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा और कभी कभी आयोग द्वारा भी जारी होता है। यह किसके खिलाफ हो सकता है? यदि कोई अभियुक्त है, एक्यूज्ड है, किसी के प्रति उसने अपराध किया है तो उसके खिलाफ जारी हो जाता है, या किसी साक्षी को, यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति साक्ष्य देता है, गवाह है, गवाही देना है उसे, तो उसे न्यायालय में बुलाने के लिए समन जारी हो सकता है। या कोई व्यक्ति है जिसे कोई दस्तावेज या डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करना है, उस डॉक्यूमेंट्स को वो प्रस्तुत करने के लिए समन भेजा जाता है कि आइए, समन, आप अपने दस्तावेजों को लेके आप न्यायालय में हाजिर होइए और न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों को प्रस्तुत करिए। ये समन होता है। समन जो होता है एक निर्धारित तिथि के लिए होता है। समन जो होता है दोस्तों वह एक निर्धारित तिथि के लिए होता है। मेरे कहने का अर्थ है, यदि कहीं से समन जारी किया गया है तो समन जो है, जैसे कहा गया कि 25 तारीख को आप न्यायालय में 10 बजे उपस्थित हो जाएं, तो 25 तारीख जब आएगी और 25 तारीख समाप्त जिस दिन हो जाएगी, उसी दिन यह समन समाप्त हो जाएगा। समन जो होता है एक निश्चित तारीख और समय के लिए जारी होता है। जब वह तारीख और समय बीत जाता है दोस्तों, तो समन जो है ना वो अपने आप समाप्त हो। समन जो है ये कैसे प्रक्रिया है कि ये कैसे तामील कराया जाए, यानी कैसे दी जाए। तो प्रक्रिया मैंने जैसे कि पहले बताया, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या किसी पुलिस के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा न्यायालय जिसे निश्चित करे वह ले जाकर उस व्यक्ति को क्या करेगा, समन दे आएगा और दे के उस पर उसका हस्ताक्षर ले लेगा और हस्ताक्षर लेने के बाद उसे जहां से जारी हुआ है एक प्रति वहां भेज देगा और दूसरी प्रति उस व्यक्ति को दे देगा। यदि किसी निगमित निकाय या ऑफिस में समन को तामील कराना है, तामील का मतलब है देना दोस्तों, तो तामील कराना है किसी ऑफिस या निगमित निकाय में, तो वहां जो है समन उस ऑफिस के अध्यक्ष को तामील कराया जाएगा, उस ऑफिस के अध्यक्ष को वो दिया जाएगा। यदि किसी संस्थान में कराना है तो उस संस्थान के जो प्रबंधक हैं उनको तामील कराया जाएगा। तो वह अपने जो जिसके नाम किया गया है, जहां पर वो वर्क कर रहा है वो व्यक्ति, उसके संस्थान के जो मेन होंगे उनको तामील करा के कहा जाएगा कि आप इस व्यक्ति को सूचना कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों बात आती है वारंट क्या होता है। दोस्तों वारंट का अर्थ होता है अधिकार पत्र। दोस्तों वारंट का अर्थ होता है अधिकार पत्र। अधिकार से मतलब है कि हम आपको अधिकार दे रहे हैं, कोई अधिकार दे रहे हैं, ऐसा अधिकार कि उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करके ले आइए और मेरे सामने प्रस्तुत। दोस्तों वारंट की जब बात आती है ना तो ये दो तरह का होता है। एक तो जमानतीय वारंट होता है, एक होता है गैर जमानती वारंट। जमानतीय वारंट ऐसा वारंट होता है जिसमें वह व्यक्ति जिसके नाम के लिए वारंट कटा हुआ है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गैर जमानतीय वारंट में दोस्तों गैर जमानतीय वारंट जो होगा ना दोस्तों, इसमें उस व्यक्ति को लाया जाएगा। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है जमानतीय और दूसरा होता है गैर जमानती। गैर जमानतीय वारंट में उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा, और जमानतीय वारंट में उसे लाया जाएगा परंतु उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, वारंट का अर्थ होता है अधिकार पत्र, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। दोस्तों इसके बाद
इसके बाद दोस्तों बात आती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वारंट का प्रावधान जो है अध्याय 6 में दिया गया है। ठीक है, जैसा कि समन को भी अध्याय 6 में बताया गया है, वैसे दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में भी वारंट को अध्याय 6 में बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 70 से लेके धारा 81 तक वारंट है। धारा 70 से लेके धारा 81 तक वारंट का प्रावधान है। उसके बाद आता है धारा 70 के अनुसार यह न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक प्रति आदेश पत्र है। और जो समन होता है ना दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, जो समन होता है वो 2 प्रति में जारी होता है। समन 2 प्रति में जारी होता है और ये क्या है, 1 प्रति में जारी होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यह 1 प्रति में जारी होने वाला आदेश पत्र है। समन 2 प्रति में जारी होने वाला आदेश पत्र है। इसमें किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। वारंट में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है दोस्तों, और समन में उसकी हाजिरी सुनिश्चित की जाती है। इसमें गिरफ्तारी और समन में वारंट की हाजिरी सुनिश्चित की जाती है समन में, और इसमें गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाती है। इतना बात क्लियर हुई ना। इसके बाद आती है बात दोस्तों कि प्रत्येक वारंट तब तक लागू रहता है जब तक जिस न्यायालय द्वारा वो जारी किया गया है या तो रद्द ना कर दिया जाए या निष्पादित ना कर दिया जाए। निष्पादित का मतलब जिसके लिए वारंट जारी किया गया है उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, पकड़कर न्यायालय में हाजिर ना कर दिया जाए, तब तक वो जारी रहता है। चाहे वो 2 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे या जिंदगी भर, वो तब तक जारी रहेगा जब तक कि न्यायालय द्वारा रद्द ना कर दिया जाए, जब तक कि वह न्यायालय द्वारा रद्द ना कर दिया जाए, ठीक है, या निष्पादित ना कर दिया जाए। इतना बात तो क्लियर हो गई होगी ना दोस्तों। और ये जो वारंट होता है ना, ये किसी पुलिस अधिकारी के नाम जारी किया जाता है, यानी पुलिस को यह अधिकार दे दिया जाता है कि उस व्यक्ति को आप जाइए, पकड़ कर लाइए और हमारे यहाँ न्यायालय में पेश करिए, यह व्यक्ति फला मामले में वांछित है। ठीक है, इसने ऐसा अपराध किया है और ये अपने आप को छुपा रहा है, और छुपा रहा है इसलिए इसको जाइए, पकड़ कर लाइए और हमारे यहाँ प्रस्तुत करिए, और तब हम इस पे आगे कार्यवाही करेंगे। दोस्तों, हमें लगता है कि आप समन और वारंट के बारे में निश्चित तौर पर आपको इससे कुछ जानकारी मिली होगी और आपको एक बहुत ही अच्छा रोचक तत्व यहाँ से पता चला होगा। हम ऐसे ही आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे तथ्य लेकर आते रहेंगे। हम और आरवी क्लासेस आपके लिए बहुत ही रोचक तथ्य हमेशा लेकर आया है और लेकर आते रहेंगे दोस्तों। हम यहीं पर आप अपनी लेखनी को और अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। सभी लोग खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। साथ साथ मेरा नमस्कार भी है आप।